नमस्कार। कर्क राशि वालों के लिए मई महीना कैसा गुजरेगा उस पर आधारित ये वीडियो है, क्योंकि अप्रैल महीना एक तरह से खत्म होने वाला है और कुछ ही दिन शेष रह गए हैं महीने में। और गोचर जो हैं वो हर महीने कहीं ना कहीं से चेंज होते रहते हैं और आदमी के फिजिकल कह लें, शारीरिक कह लें, आर्थिक कह लें, मानसिक कह लें और फाइनेंशियल स्टेटस सभी पे कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर डालते हैं। और उन्हें बदलने का, चेंज करने का या सही दिशा में प्रयास करने के लिए जरूर प्रेरित करते हैं ग्रहों के गोचर। तो जो कालचक्र की चौथी राशि है कर्क, चंद्रमा इसका लॉर्ड होता है और चंद्रमा यदि इसमें अच्छा हो और देखा जाए तो मई का महीना जो है वो चंद्रमा इनकी खुद की राशि में रहेगा, वहीं से शुरुआत भी हो रही है, तो एक बेहतरीन फल लेके आ रहा है मई के महीने में। गोचरों की यदि हम बात कर लें तो इनका 11वां भाव विशेष रूप से प्रभावित रहेगा, क्योंकि 11वें भाव में इनके चतुर्ग्रही योग एक तरह से बन सकता है। 11वां भाव जो है इनका वृष राशि है और वृष राशि में इस महीने में यानी मई के महीने में सूर्य, बुध और शुक्र, राहु पहले से वहाँ है, ये चारों ही ग्रह रहेंगे। और 11वां भाव जब प्रभावित हो तो लाभ का भाव माना जाता है, आय का भाव माना जाता है और बड़े भाई बहनों का भाव माना जाता है। तो इन सब चीज़ों से लाभ मिलने की संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी यहाँ पे कर्क राशि वालों के लिए। और बाकी अन्य ग्रहों की बात करें, बृहस्पति की कह लें, शनि की कह लें और राहु केतु की कह लें, तो वो एज यूजुअल रहेंगे। और मंगल जो है वो भी इनके 12वें भाव में लगातार बना रहेगा 2 जून तक उसका चूंकि गोचर है, तो पूरे मई भर वो जो है 12वें भाव में रहेगा। ये थोड़ा इनके लिए कष्टकारी हो सकता है, अनिष्टकारी हो सकता है। तो आइए देखते हैं और समझने का एक प्रयास करते हैं। खासतौर से यदि शनि को देखें तो शनि सतयोग बना के इनके 7th हाउस में काफ़ी समय से है और ये पूरा वर्ष और अगले साल जो है 2022 अप्रैल तक शनि ऐसे ही रहने वाला है। तो ये कुछ ना कुछ इन्हें अच्छे फल जरूर देगा, राजयोग इन्हें जरूर देगा। शनि की आदत है धीमे धीमे देना, तो धीमे धीमे ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ ऊंचाई कर्क राशि वालों को इस वर्ष में ये जरूर देगा, शनि कह सकते हैं। शुक्र और बुध की बात करें तो शुक्र जो है वो 4 मई से लेके 29 मई तक इनके 12वें भाव में रहेगा। और शुक्र की एक खासियत ये है कि अपनी खुद की राशि में रहेगा, बड़े ही शानदार फल देगा। वृष राशि उसकी खुद की राशि है। बुध जो है वो 1 मई से लेके 26 मई तक रहेगा और सूर्य जो है वो फिलहाल तो मेष राशि में रहेगा 14 मई तक, यानी अपनी उच्च राशि में कर्मेश में या इनके 10वें भाव में या राज्येश कह लें उसमें रहेगा। और उसके बाद चेंज करेगा, ये 11वें भाव में जाएगा और फिर पूरे मई भर कह लें या 15 जून तक कह लें 11वें भाव में इनके बना रहेगा, उसको प्रभावित किया रहेगा। तो इतने गोचर थे। और शुक्र बुध को मैंने पहले बताया, शुक्र खुद की राशि में रहेगा, बुध भी यहाँ पे रहेगा। तो ये योग जो है एक तरह से बड़ा ही शानदार बनेगा कह सकते हैं आप, और प्रभावित भी बड़ा इनको करेगा। खास तौर से शुक्र से रिलेटेड बिजनेस करने वाले लोग, उनको लाभ की संभावना इस समय असीमित होंगी, जो कि शुक्र और बुध मित्र ग्रह होते हैं और वृष राशि में है। तो खास तौर से शुक्र के बिजनेस से जो लोग जुड़े हुए होंगे उनको लाभ बड़ा अच्छा मिलेगा। शनि भी चूंकि यहाँ पे है और शनि और शुक्र में मित्रता एक मानी जाती है, तो आप यदि शनि से रिलेटेड जो बिजनेस करते हैं उसमें तो लाभ आपको मिलेंगे, लेकिन यदि आप शुक्र से रिलेटेड बिजनेस भी करते हैं, खासतौर से यदि ट्रैवल का कह लें, ऑर्नामेंट्स का कह लें और कॉस्मेटिक्स का कह लें, या फिर आप फिल्मों से जुड़े हुए हों, किसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए, उद्योग से जुड़े हुए हों, तो आपके लाभ की संभावना शुक्र जो है यहाँ पे असीमित करता है। मैं खास तौर से यदि देखा जाए तो 4 मई से लेके 29 मई के बीच में तो शुक्र जो है प्रबल संभावनाएं लेके आ रहा है। अपने आप को सिर्फ भोग विलास से कह सकते हैं या अतिचार से बचाएं आप। व्यापार में आपकी उन्नति और एक हारमोनी देना, एक कंपेटिबिलिटी देना समाज में, लोगों के साथ, बड़े भाई बहनों से एक अच्छे संबंध देना, ये सारी चीज़ें शुक्र यहाँ पे करेगा। बुध को देख ले तो बुध जो है वो आपके पराक्रम भाव का भी लॉर्ड है और आपके 12वें भाव का भी लॉर्ड है, और वो चला गया है आपके 11वें भाव में। तो ये दिखाता है कि आपकी यात्राएं होंगी और यात्राएं जो होंगी वो फ्रूटफुल होंगी कह सकते हैं। हालांकि मंगल जो 12वें का लॉर्ड है, तो थोड़ी बहुत आपको परेशानी हो सकती है अपने शरीर को लेके, यानी अपनी शारीरिक स्थिति को लेके, थोड़ी बीमारी से, थोड़ा अपने किसी न किसी फिजिकल कंडीशन की वजह से थोड़ा आपकी यात्राएं हो सकता है स्थगित हो, लेकिन फिर भी यात्राएं जो आप करेंगे उसके फलित होने की, यानी जिस उद्देश्य को लेकर यात्रा करेंगे उसके फलित होने की संभावनाएं यहाँ पे ज़्यादा मिल होती हैं इस समय। और पराक्रम में वृद्धि होना, चूँकि आपके 3rd हाउस का लॉर्ड होकर आपके लाभ भाव में, तो पराक्रम जरूर आपका बढ़ाएगा और पराक्रमवश जो है आपके वो कार्य भी होना जिसके लिए आप प्रयासरत थे। ये सारी चीज़ें शुक्र और बुध यहाँ पे दे रहे हैं। एक दिक्कत थोड़ी आएगी यहाँ पे, सूर्य जब आएगा और ग्रहण योग भी बनेगा राहु के साथ, और 14 मई के आसपास सूर्य जब आएगा तो निश्चित रूप से शुक्र और बुध के जो शुभ फल है उनमें थोड़ी बहुत न्यूनता ले आएगा। हालांकि सूर्य जो होता है वो इतना तेज उसमें होता है कह लें, या डिग्री वाइज इतना प्रबल होता है कि जो भी ग्रह उसके समीप होते हैं
उनको अस्त कर देता है या उनके पावर में कमी लेता आता है। लेकिन वो जैसे जैसे शुक्र और बुध सूर्य से दूर होते जाएंगे, उनके बल में कह लें या उनकी कैपेसिटी में कह लें, फिर से उतना ही बल आता जाएगा, तो चीज़ें फिर आपको बेहतर मिलेंगी। तो कहने के पीछे सिर्फ रीज़न ये था कि 1 मई से लेकर 14 मई के बीच में आपके पास यदि कुछ नए वर्क हैं, नए आपके पास प्रोजेक्ट हैं, कोई नया काम आप करना चाहते हैं तो उसको कर डालिए, उसका एप्लीकेशन कर डालिए। शनि बेहतरीन बना हुआ है, साथ ही साथ शुक्र और बुध भी जो है आपको पूरे लाभ भाव में खुद की राशि में बन गया है शुक्र, तो ये आपको काफ़ी ऊंचाई तक लेके जा सकता है। आपके उस प्रोजेक्ट को कह लें, उस आपकी सोच को एक कह सकते हैं फ़ायदे में बदल सकता है, आपको उस प्रोजेक्ट में ऊंचाई तक लेके जा सकता है। ये शुक्र और बुध यहाँ पे आपको कर सकते हैं। तो आपको जो पहले जो 14 दिन है मई महीने के, उसमें आपको पूरे अपने प्रयास करने हैं कि पैसा रुपए से संबंधित काम हो, प्रोजेक्ट से संबंधित काम हो, उसका एप्लीकेशन करना है, उसके फ़ायदे पाने का प्रयास करना है। उसके बाद फिर आपको 25 तारीख के बाद उसकी सफलताएँ मिलेंगी। हालांकि फिर शुक्र और बुध भी चेंज होने लगेंगे, लेकिन फिर उसके बाद कम दिन शेष बचेंगे। तो 14 मई के पहले तक में पूरा अपना प्रयास करिए, चीज़ें आपको बेहतर मिलेंगी। हेल्थ वाइज यदि कह लें तो मंगल की दृष्टि आप देख सकते हैं कि आपके छठे भाव पे है, और बाकी यानी किसी पाप ग्रह की दृष्टि तो नहीं है कह सकते हैं, लेकिन मंगल की दृष्टि छठे भाव पे रहना ये दिखाती है कि थोड़ा बहुत आपका स्वास्थ्य जो है, खास तौर से ब्लड प्रेशर से संबंधित प्रॉब्लम और चोट चपेट लगने से संबंधित प्रॉब्लम कह सकते हैं, या हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम, इन सारी चीज़ों में आपके एग्रीवेशन की या एक बढ़ोतरी की संभावनाएं नजर आती हैं इस समय यहाँ पे। साथ ही मंगल को यदि देखें तो मंगल की जो 12वें भाव से दृष्टि है अष्टम, वो आपके 7वें भाव पे भी है, तो ये दिखाती है कि आपस में एक वैमनस्यता होना, यानी शनि का वहाँ पे रहना सप्तम भाव में, ये पहले से ही थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था। मंगल का उस पर दृष्टि पड़ जाना ये दिखाता है कि थोड़ी बहुत जो आपस की कंपेटिबिलिटी है हस्बैंड वाइफ की, खासतौर से देखा जाए तो शनि आपके दाम्पत्य जीवन में बैठा है, और मंगल की दृष्टि पड़ने से दाम्पत्य जीवन में थोड़े मनमुटाव, तकरार या आपस में एक नोक झोंक कह सकते हैं, ये बनी रह सकती है। तो अपने आप पे नियंत्रण रखना, सामने वाले की बात सुन के उस पर पोलाइटली एक रिएक्शन देना, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी होंगी, खासतौर से मई के महीने में चीज़ें तभी नॉर्मल रह पाएंगी। हालांकि मंगल का गोचर जो है वो जून में भी वैसे ही रहेगा, जून में वो आपकी राशि में आ जाएगा, तो चीज़ें और भी थोड़ी ख़राब होने की संभावना है। लेकिन अभी से आप प्रयास करते हैं और अभी से अपने आप को बचा के रखते हैं, अपने व्यवहार को एक बदल के रखते हैं, तो चीज़ें फिर रेगुलर होती रहती हैं, गोचर होता रहता है, गोचर ये भी बीत जाएगा और बेहतर परिणाम आपको मिलने की जो संभावना है वो आपकी बढ़ जाएंगी। तो इतनी चीज़ें आपको प्रभावित कर रही है गोचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। स्टूडेंट्स को ले लें, स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतर समय है। हालांकि केतु जो है अपने खुद की राशि का पंचम भाव में है, और केतु जो होता है वो आपको दिग्भ्रमित करता है कहते हैं, यानी आप में एक भ्रम की स्थिति डालता है कि आपको करना क्या है। आपके पास लक्ष्य सामने रहता है आपके, लेकिन आप भ्रम में रहते हैं कि लक्ष्य को पाने के लिए कौन सा प्रयास करें, कौन सी चीज़ें पाएँ या कौन सी चीज़ें ना पाएँ, किस चीज़ के लिए जाएँ। इससे आपको बचना होगा, एक निर्णय लेना होगा, निर्णय लेके उसका एप्लीकेशन करना होगा। और मैंने पहले ही बोला कि 14 मई के पहले तक का समय एक विशेष अवसर है आपके लिए। जो भी करना है उसको एक बार बैठिए और बैठ के सोचिए, सोच के उसका एप्लीकेशन कर डालिए, निश्चित रूप से फल बड़ा ही शानदार आपको मिलेगा। बृहस्पति भी जो है आपका चूंकि अष्टम है तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा, नहीं बृहस्पति की कोई दृष्टि जो है आपके पंचम भाव पे पड़ रही है। तो आपको खुद अपने आप को मोटिवेट करना होगा, खुद आपको सजग रहना होगा, खुद आपको सचेत रहना होगा, तो चीज़ें आपको बेहतर मिलेंगी। और सचेत होकर उसका क्रियान्वयन भी करना होगा, यानी उस पर आपको एप्लीकेशन करना होगा। 14 मई के पहले यदि करते हैं बहुत बेहतर है, उसके बाद उसके फल थोड़े मध्यम हो जाएंगे। तो अभी जो आप सोच रहे हैं, जिस कंपटीशन को देना चाहते हैं, जिस परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं, यदि उन सबके एग्ज़ाम के डेट जो है वो 14 मई के पहले तक के हैं, तो निश्चित रूप से उसमें आपके बढ़ने की संभावनाएं या उसको पा लेने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। हालांकि मैं बार बार बताता हूं कि कुंडली जो होती है वो कर्मों पर आधारित होती है, भाग्य पे नहीं होती है। कर्म जितना आप करेंगे निश्चित रूप से भाग्य जो है वो आपके फेवर में है, तो उन कर्मों को फलीभूत कर देता है, यानी भाग्य की वैसाखी ही कर्म है। तो कर्म जरूर करिएगा, भाग्य के भरोसे बैठ के कि मेरा शुक्र अच्छा है, बुध अच्छा है, चीज़ों को छोड़ना नहीं है। शुक्र और बुध को और अच्छा करना है और उनके यदि लाभ को पाना है तो कर्म करें, कर्म करेंगे तो चीज़ें आपको मिल भी जाएंगी। कहने का सिर्फ ये आशय था। और एक चीज़ और भी मैं बताता हूँ कि आपको अपनी कुंडली जो है वो नैसर्गिक कुंडली और गोचर कुंडली दोनों को मिक्स करके देखना चाहिए। यदि शुक्र और बुध आपकी नैसर्गिक कुंडली में बेहतर बने हुए हैं तो ये लाभ जो आपके हैं ये निश्चित रूप से आपको बेहतर मिलेंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। दोनों में यदि बेहतर है तो लाभ आपको दुगने मिलने की संभावना है। दोनों में यदि एक में अच्छा और एक में खराब है, यानी नैसर्गिक कुंडली में खराब है, गोचर आपके बड़े शानदार बने तो एक मध्यम फल मिलने की संभावनाएं है। लेकिन दोनों में खराब है, यदि गोचर में भी खराब है और कुंडली में भी खराब है तो निश्चित रूप से उसके लाभ फिर मिलने की संभावनाएं नहीं है। तो अपनी कुंडली जरूर
आप देखा करें नैसर्गिक कि आपकी नैसर्गिक कुंडली में शुक्र बुध है या मंगल है, उसका प्रभाव क्या है। जैसे मंगल जो है आपका 12वें भाव में, मंगल जो है यहाँ पे अज्ञात भाव में, कोर्ट केस और कचहरी के भाव में, शत्रु राशि में, तो उन सारी चीज़ों में व्यवधान डाल रहा है, डिले कर रहा है। लेकिन वही नैसर्गिक कुंडली में यदि मेष राशि में है, वृश्चिक राशि में है या मकर में उच्च का है, तो यहाँ पे आपको आशातीत फल भी दे सकता है। यानी आपके कोर्ट और केस के जो काम है वो जल्दी सलट जाए, कम खर्चा आपके हों, आपको चोट चपेट लगने के भय न रहे, बीमार पड़ने के भय न रहे, ये सारी चीज़ें भी दे सकता है मंगल। तो नैसर्गिक कुंडली से जरूर आप मिलाया करें गोचर का। गोचर के हिसाब से फल जो है वो यहाँ पे बताए जा रहे हैं, चंद्र राशि पे चूंकि आधारित तो बताए जा रहे हैं, लेकिन लग्न कुंडली से जरूर आप मिलाया करें। और बेहतर आसार रहते हैं इसके कि आपको फल जो है वो अच्छे मध्यम या कैसे मिलेंगे, इसका प्रेडिक्शन जो होता है बेहतर कर पाते हैं तब हम। तो ये सारी चीज़ें मिलाइए। बाकी नौकरी पेशा लोगों के लिए कह लें तो बहुत सपोर्ट मिलने की संभावनाएं फिलहाल अभी नहीं नज़र आती हैं। सूर्य जो है थोड़ा चेंज होने के बाद, हालांकि 14 मई तक है आपके 10वें भाव में उच्च का, तो 14 मई तक सपोर्ट कर सकता है, उच्च अधिकारियों से संबंध भी आपके बना सकता है, लेकिन उसके बाद थोड़ी बहुत संभावनाएं आपकी छीड़ हो जाएंगी, क्योंकि मंगल जो है वो भी आपका चला गया अज्ञात भाव में 12th हाउस में। तो 14 मई के पहले इसीलिए मैंने बोला कि जो भी आपके प्रयास हैं उनको करने का पूरा आप एक तरह से एप्लीकेशन करने का पूरा एक एफर्ट डालिए, पूरा एक जोर लगाइए, फलीभूत होंगी चीज़ें, मिलेंगी अच्छी चीज़ें आपको। पूजा करनी मैं बार बार बताता हूँ, पूजा करने के लिए आप शनि और मंगल इन दोनों की जरूर आराधना क्या करें। शनि मंगल जो हैं उनकी दृष्टि संबंध भी बन रहे हैं, मंगल आपको प्रभावित भी कर रहा है 12वें भाव से, तो इनकी पूजा आराधना करें आप। हनुमान की पूजा आराधना करें, निश्चित रूप से पाप प्रभावों में इनके कमी आ जाती है और शुभ प्रभाव को कह लें तो वो बढ़ भी जाते हैं, तो फल बड़े शानदार आपको मिलते हैं। तो पूजा आराधना जरूर करें, हनुमान मंदिर जाएं और दिए जलाएं हनुमान जी को, और इनके पाप प्रभाव में कमी लाने की प्रार्थना करें। निश्चित रूप से आपके सारे जो कार्य वो फलीभूत होंगे। बाकी आपके कोई सवाल यदि गोचर से संबंधित कह लें या कुंडली से आपके अपने संबंधित कह लें, कोई सवाल है तो नीचे दिए नंबरों पर आप पूछ सकते हैं, समय के हिसाब से उसके उत्तर दे दिए जाएंगे। धन्यवाद।